इस एपिसोड में दोस्त हम कोशिश करेंगे कि आपको वो तमाम वजूहत बताएं जिसकी वजह से लवर्स की आंखें ख़राब हो जाती हैं, और आप समझ सकेंगे कि ऐसी क्या वजूहत हैं कि इनकी आंखें जो है ना इस तरह से ख़राब हो रही हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैंने फोकस भी करता हूँ उस पर। ये इसकी देखें, इसकी आँख ख़राब हो चुकी है यहाँ पे। देखो दूसरी तरफ ये एक आँख है इसकी, यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ ये ख़राब हो चुकी है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इनकी वजूहत बता दूँ, इनकी रीज़न्स बता दूँ कि किस रीज़न की वजह से इनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, ताकि आप दोस्तों के बर्ड्स भी यूँ बीमार ना हो सके। अगर हो जाएं तो आप उसको जल्दी से कोई एहतियाती तदाबीर कर सके और उनकी कोई ट्रीटमेंट कर सके। तो पहले मैं आपको रीज़न्स बता देता हूँ। पहली वजह ये होती है दोस्त कि आप बाज़ार से जब बर्ड्स ख़रीदते हैं तो कोशिश करें या तो आप बाज़ार से ख़रीदें ही ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि वो इन्फेक्टेड बर्ड्स होते हैं सारे के सारे। अब हमारे यहाँ पे जो बर्ड्स आते हैं वो अक्सर कराची से या बाहर से आ जाते हैं, तो वो बाहर के ख़रीदे हुए जो बर्ड्स होते हैं ना उनमें अक्सर ये मसले पाए जाते हैं। उस टाइम तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर आप बिगनर हैं तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या मसला है और क्या वजूहत हैं, क्योंकि थोड़ी सी भी आँख इसकी उस टाइम डैमेज होती है तो दुकानदार तो समझ जाते हैं, हल्का फुल्का उसमें कोशिश कर जाते हैं। लेकिन अगर वो इन्फेक्टेड हुआ बर्ड या उसको वो वायरस लगने वाला था, तो फिर ये है कि आप जब उसे अपनी कॉलोनी में लेकर आएंगे या घर लेकर आएंगे, रखेंगे उसे कहीं पे, तो वो ख़ुद तो बीमार होगा ही होगा और उसके एक्सपायर होने का बहुत से ख़तरे हैं। लेकिन ये होगा कि आपके बाकी बर्ड्स को भी जो है ना वो मुतासिर कर सकता है। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहली बात ये है कि आप बाज़ार से ना ख़रीदें बर्ड। किसी के घर से कोई दोस्त वगैरह या किसी से आप जानते हों तो ऐसे बर्ड्स हों जो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों, जिनमें कोई बीमारी वगैरह ना हो। और अगर आप बाज़ार से ख़रीदते हैं फिर भी कोई अपने साथ कोई ऐसा दोस्त ले जाएं या जो उस चीज़ में समझता हो अच्छी तरीके से, ये है आप उसकी आंखें अच्छी तरीके से चेक कर लें। अब ये दूसरी तरफ देखें, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई सफ़ेद चीज़ नहीं होती। जो आंखें जिनकी ख़राब होती हैं ना तो उसमें नज़र आ जाता है उनकी आंखों में कोई सफ़ेद सा दाना होता है यहाँ पे इस तरफ, ठीक है दोस्तों, ये हुई। तो उसकी दूसरी वजह क्या है कि अक्सर क्या करते हैं हमारे जो ना वो कॉलोनी वगैरह छतों पर पाई जाती हैं, और आजकल क्योंकि मच्छरों का मौसम भी आ रहा है तो मच्छर की वजह से, क्योंकि ये देख रहे हैं ये है पर्सनाटा है ना, ये अल्बिनो पर्सनाटा का एक जोड़ा है, इसकी जो ना फीमेल है वो एक्सपायर हो चुकी है, इसी वजह से उसमें वो इन्फेक्टेड थी और ये अब ख़राब हुआ है। इसकी आँखें क्यों ख़राब हुई हैं इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें पर्सनाटा का इर्द गिर्द जो है ना ये जो वाइट सा जो सर्कल बना हुआ है, इसका जो रिंग बना हुआ है, ये बाकी से ज़्यादा होता है। बाकी जो लवर्स होते हैं ना उनमें इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इनकी जो ना ये इर्द गिर्द जो है ना वो गोश्त थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मच्छर से काट देता है और जिसकी वजह से इसकी आँखें ख़राब हो जाती हैं। ये उसकी दूसरी वजह है दोस्तों कि कोशिश करें मच्छरों से जो ना बचाएं बर्ड्स को, या आजकल मच्छरदानी कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है आप उसको भी लगा सकते हैं अपने जो कॉलोनी के गिर्द। इतना ज़्यादा तो उसमें पैसे नहीं लगते हैं, ये तो मिल जाते हैं, सस्ते मिल जाती हैं जालियाँ। और दोस्तों तीसरी वजह जिस वजह से इनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं वो ये है कि काफ़ी मरतबा गर्द चल रही होती है, हवा चल रही होती है, आंधी चलने की वजह से इनकी आंखों में मट्टी वगैरह कचरा चला जाता है। अगर आपने अपनी छत पे सफाई वगैरह ना की हो तो उस वजह से क्या होता है कि इनकी आंखों में तिनके वगैरह चले जाते हैं, ना आप इसे निकाल सकते हैं। और मट्टी की वजह से उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा कितने ज़्यादा बर्ड्स हुए। अगर एक दो हुए तो फिर तो ठीक है, अगर ज़्यादा हुए तो फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं इसे किस तरह से करूँ। तो ये वजह है कि आप बाज़ार से ना ख़रीदें चीज़ों को, और अगर ख़रीदते भी हैं तो एहतियात से ख़रीदें। दूसरा ये कि मच्छर से आप इसकी एहतियात करें, काफ़ी ज़्यादा मच्छर वगैरह से काटते हैं। और तीसरा ये है कि आँखों में इसकी जो है ना मट्टी वगैरह तिनके चले जाते हैं, इनकी वजह से भी इनकी आँखें ख़राब हो जाती हैं। और दोस्तों ये है कि काफ़ी दोस्त क्या करते हैं, नेट से कोई मवाद उठा लिया, कोई भी चीज़ उठा ली और वो ट्रीटमेंट कर देना शुरू कर देते हैं। जैसे ये देख रहे हैं एक, कि मैं आपको बताऊं कि ड्रॉप्स कौन से आपने यूज़ करने हैं। ये जो ड्रॉप्स है ना ये देखें आपसे, ये है टोब्राडेक्स, ठीक है दोस्तों। ये क्या हुआ, ये बहुत महंगा ड्रॉप ही है और काफ़ी लोग इसको रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं आपको बाकी बातों के साथ साथ आपको अपने फेलियर्स भी बताता जाता हूँ। फेलियर्स का ये है कि ये जो इसकी आइज़ है ना ये बिल्कुल ठीक होने वाली थी, इसको मैं एक हफ्ते से ट्रीटमेंट्स की कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक होने वाली थी। लेकिन कल क्या हुआ है, कल जब मैंने यूज़ किए हैं ये ड्रॉप, सिर्फ रात के टाइम मैंने इसकी आंखों में डाले हैं, इससे अब क्या हुआ है कि इसकी आंखें मज़ीद बिल्कुल इंतहाई ख़राब हो चुकी हैं। और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने खाम में ये लिए, ये हैं भी बहुत महंगे, एक्सपेंसिव ड्रॉप्स हैं। और दूसरी वजह ये है कि
वो फ़ायदा भी नहीं दे रही है ना जिस फ़ायदे के लिए हमने लिए थे ये। तो अब आप दोस्तों को बताता हूँ कि आपने यूज़ क्या करना है। इनके लिए आप कोशिश करें, ये ड्रॉप आते हैं हमारे पास बेटनीसोल एन, ठीक है जी, ये बेटनीसोल एन ड्रॉप है, ये यूज़ करें आप। ये है, ये बेटनीसोल एन ड्रॉप, ये सबसे बेस्ट रहेंगे क्योंकि इससे ये बिल्कुल ठीक हो चुका था। मैं आपको दूसरी ट्राई नहीं बताऊंगा कि आप अर्क के गुलाब डालें, ये डालें, वो डालें। ये सस्ते भी मिलते हैं आपको, गालबन इसकी कीमत ये है 34 रुपये कीमत है इसकी, तो इतने महंगे नहीं है ये और काफ़ी चल जाते हैं। जबकि ये टोब्राटेक्स के ऊपर आप देखेंगे ना तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है शीशी को भी आप इस्तेमाल न करें, दोबारा से फेंक दिया जाता है, ये ज़ाया चला जाएगा आपका। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता चलता हूँ साथ साथ कि आपने ये यूज़ किस तरह से करना है। आपने बर्ड क्यों पकड़े, सॉरी दोस्तों ये थोड़ा हिल गया मुझसे क्योंकि कैमरे को संभालना होता है और इसे भी। तो ये आपने डाल दिया इसकी आंखों में। इसके सर को हिलाते जाना है ताकि ये इसकी आंखों में जज्ब हो जाए अच्छी तरीके से। तो आप देख रहे हैं बुरी तरीके से इसकी आंख जो है ना इन्फेक्टेड हो चुकी है अब। इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ ताकि इसकी आंखों में अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए, मगर नहीं क्या करेगा अपने जो है ना ये परों से इसको दोबारा से साफ कर लेगा। अब देखते हैं आगे, अल्लाह मालिक है कि क्या होता है इसका। इसकी फीमेल दोस्त एक्सपायर हो चुकी क्योंकि मैं टाइम पे इस चीज़ को देख नहीं सका। तो कोशिश करें अपने बर्ड्स को खुद ही देखा करें। छोटे भाइयों वगैरह के आश्रय बना रहा करें क्योंकि अक्सर इस तरह से क्या होता है कि जो चीज़ें जो काम हम दूसरों के हाथों पे छोड़ देते हैं, दूसरों के उस पर छोड़ते हैं, तो वो काम बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं, मज़ीद बिगड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसकी आंखों में ड्रॉप डाल दिए। ये आपने क्या करना है, ये कम से कम आप दिन में 3 बार डालें। काफ़ी कहते हैं दिन में 2 बार, लेकिन आप कोशिश करें दिन में 3 बार। अगर आपको टाइम मिलता है तो तीन टाइम आप इसमें एक ड्रॉप इसकी आंख में डाला करें। अगर नहीं मिलता टाइम आपको तो कम से कम आप दिन में 2 टाइम जो है ना, एक सुबह को एक रात के वक्त इसकी आंखों में डाल दें। और अच्छी तरीके से जज्ब करना ना भूलिए क्योंकि इस तरह से अगर आपने छोड़ दिया इसको तो ये क्या कर देगा, अपने बरों से उसे साफ कर देगा दोबारा ही। अब देखें अच्छी तरीके से इसकी आंखों में ये जज्ब होता जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक हो चुका था दोस्तों, ये बिल्कुल भी ठीक हो चुका था, बस थोड़ा सा हल्का सा था नॉर्मल। मैंने सोचा अल्बिनो बर्ड है क्योंकि ये जो वाइट बर्ड्स होते हैं ना, लव बर्ड्स, ये तो आप दोस्तों को पता होगा कि ये जो ना बाकी बर्ड से महंगे होते हैं ये लव बर्ड्स हैं। तो मैंने सोचा कि यार 300 रुपये बचाने की क्या ज़रूरत थी इसमें। तो मैंने टोब्राटेक्स का काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे थे फेसबुक उस पर, यूट्यूब वगैरह पे भी, और वैसे भी काफ़ी दोस्तों ने मुझे कहा था कि ये यूज़ करें। लेकिन जब मैंने ये यूज़ किया तो इसके जो है ये साइड इफ़ेक्ट्स मिले मुझे। वजह से ये कि दोस्तों ये काफ़ी जो ना हैवी है शायद ये। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आप अगर आप देख लेते हैं ना, देखिए मैं फोकस करूं आपके लिए, तो ये बर्ड्स के लिए सही नहीं है। इंसानों की आंखों में यूज़ कर सकते हैं किसी वजह से, लेकिन बर्ड्स को जब इसमें एक ही ड्रॉप मैंने इसमें रात डाला है और सुबह आके मैंने देखा है तो ये इसकी आँख इंतहाई ख़राब हो चुकी है, इंतहाई ख़राब हो चुकी है इसकी आँख। तो मैंने दोबारा से बेटनीसोल एन में यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए, तो आप ये यूज़ करें। ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा आप सब दोस्तों से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस तरह की चीज़ें मैं आपसे आइंदा भी शेयर करता रहूँगा। न सिर्फ ये कि अपनी प्रोग्रेस और फेलियर्स भी शेयर करता रहूँगा क्योंकि फेलियर से इंसान को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।